क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा कुछ ऐसा हो जिसे हम देख ही नहीं सकते, कुछ अदृश्य जिसे छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना शक्तिशाली कि पूरी पूरी आकाश गंगाओं को एक साथ पकड़े रखें? वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर कहते हैं, ब्रह्मांड का गुम हुआ द्रव्यमान। यह लगभग 85% ब्रह्मांड का हिस्सा है, फिर भी अब तक कोई दूरबीन या प्रयोग इसे पकड़ नहीं पाया। यह न चमकता है, न रोशनी को वापस लौटाता है और न ही रोशनी के नियमों को मानता है। लेकिन क्या हो अगर हमें जो मिले वह डार्क मैटर हो ही ना? क्या हो अगर असलियत हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो? 1930 के दशक में एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने दूर स्थित कॉमा क्लस्टर, लाखों प्रकाश वर्ष दूर फैली विशाल आकाश गंगाओं की भीड़ को देखा और उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो समझ में नहीं आता था। पुरानी दूरबीनों और गति के नियमों का इस्तेमाल करके ज्विकी ने देखा कि वे आकाश गंगाएं कितनी तेज चल रही थीं, लेकिन हिसाब बिल्कुल नहीं मिला। वे आकाश गंगाएं इतनी तेज घूम रही थीं कि सिर्फ दिखाई देने वाले तारों की ताकत से उन्हें एक साथ पकड़ा नहीं जा सकता था। सारी तर्क के हिसाब से वह क्लस्टर तो बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ज्विकी ने एक साहसिक बात कही, जरूर कोई अदृश्य चीज है, कोई अनदेखा द्रव्यमान जो अतिरिक्त गुरुत्व पैदा कर रहा है, एक रहस्यमय गोंद जो पूरे ब्रह्मांड को पकड़े हुए है। उन्होंने इसे डंकले मैटर कहा, यानी डार्क मैटर। उनकी गणनाओं ने दिखाया कि ब्रह्मांड का ज्यादातर द्रव्यमान छिपा हुआ है, दिखता नहीं है और अज्ञात है। उस समय बहुत कम लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन कई दशक बाद उनकी बातें सच साबित हुईं। 1970 के शुरुआती दिनों की एक शांत रात में एक महिला तारों की चादर के नीचे बैठी थी। वह सिर्फ आसमान को नहीं बल्कि अनजाने की गहराइयों को देख रही थी। उनका नाम था वीरा रुबिन और वह ऐसी खोज करने वाली थी जिसने एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों तक हमें लगता था कि हम आकाश गंगाओं को समझते हैं, तारों के विशाल द्वीप जो अंतरिक्ष में खूबसूरती से घूमते हैं और ग्रेविटी से बंधे रहते हैं। लेकिन वीरा, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो मेल नहीं खाता था। जब स्पाइरल गैलेक्सीज में तारों की गति का अध्ययन किया तो उनका चलना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। केंट फोर्ड, जो एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइनर थे, के साथ काम करते हुए उन्होंने फोर्ड के नए आविष्कार का इस्तेमाल किया, इमेज ट्यूब स्पेक्ट्रोग्राफ। यह एक क्रांतिकारी उपकरण था जिसकी मदद से तारों की रोशनी में होने वाले डॉपलर शिफ्ट बेहद सटीकता से मापा जा सकता था। देखिए, जब कोई तारा हमारी ओर आता है तो उसकी रोशनी थोड़ी सी नीली हो जाती है और जब वह दूर जाता है तो रोशनी लाल हो जाती है। इस छोटी सी बदलाव को डॉपलर शिफ्ट कहते हैं और इससे पता चलता है कि तारा कितनी तेजी से चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई सायरन तेजी से पास से गुजरता है तो उसकी आवाज का सुर बदल जाता है। रुबिन और फोर्ड ने आकाश गंगाओं के केंद्र से अलग अलग दूरियों पर मौजूद तारों की गति मापनी शुरू की और इसी से रोटेशन कर्व बनाया गया। अगर सिर्फ दिखाई देने वाला पदार्थ ही ग्रेविटी पैदा कर रहा होता तो जितना दूर तारे होते उन्हें उतना धीमा चलना चाहिए था, बिल्कुल हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की तरह। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं देखा। हर तारा, केंद्र के पास वाला हो या सबसे दूर वाला, बहुत तेज चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत आकाश गंगा को पकड़े हुए है, उसे एक्स्ट्रा ग्रेविटी रही है। ऐसा ग्रेविटी वहां होना ही नहीं चाहिए। शुरू में वैज्ञानिकों को लगा कि जरूर कोई गलती हुई है, लेकिन रुबिन के डेटा बिल्कुल साफ थे। एक के बाद एक हर आकाश गंगा में वही अजीब सा पैटर्न दिख रहा था। कोई अनदेखी चीज उन्हें एक साथ पकड़े हुए थी। रुबिन ने इसे मिसिंग मैस कहा। आज हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का एक छोटा हिस्सा नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड की अदृश्य नींव है। यह एक तरह के कॉस्मिक ढांचे की तरह काम करता है जो गुरुत्वाकर्षण के जरिए पदार्थ को खींचकर जोड़ता है ताकि आकाश गंगाएं और क्लस्टर बन सकें। डार्क मैटर के बिना, जैसा ब्रह्मांड हम जानते हैं, तारे, ग्रह, यहां तक कि हम भी शायद कभी मौजूद ही नहीं होते। ब्रह्मांड के विकास के सिमुलेशन दिखाते हैं कि डार्क मैटर अरबों प्रकाश वर्ष लंबी विशाल जालियां बनाता है जिन्हें कॉस्मिक वेब कहा जाता है। साधारण पदार्थ जैसे गैस और धूल इन्हीं अदृश्य धागों पर इकट्ठा होकर तारे और आकाश गंगाएं बनाते हैं। संक्षेप में, डार्क मैटर हर चीज को आकार देता है और फिर भी हम आज तक नहीं जानते कि यह वास्तव में है क्या। कई दशकों से वैज्ञानिक डार्क मैटर को सीधे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर प्रयास खाली हाथ लौटा है। पहाड़ों के नीचे बने बड़े अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज में डिटेक्टर चुपचाप इंतजार करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई डार्क मैटर कण किसी परमाणु से टकरा जाए। अब तक कुछ नहीं।
लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर में वैज्ञानिक कणों को आपस में टकराते हैं ताकि कोई नया अजीब कण मिले जो डार्क मैटर की तरह हो, लेकिन अभी तक किस्मत ने साथ नहीं दिया। एस्ट्रोनॉमर्स अप्रत्यक्ष सबूत भी ढूंढते हैं, जैसे अंतरिक्ष में डार्क मैटर कणों के आपस में नष्ट होने से निकली कोई विकिरण, लेकिन वह भी अब तक नहीं मिली। समस्या क्या है? डार्क मैटर न रोशनी छोड़ता है, न उसे सोखता है, न वापस लौटाता है। यह सामान्य पदार्थ के नियमों को मानता ही नहीं। यह ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में बिना रोशनी, बिना आवाज और बिना छुए एक भूत को ढूंढने की कोशिश करना। लेकिन नई पीढ़ी की दूरबीनें हमें फिर से उम्मीद दे रही हैं। द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी बिलियंस आकाश गंगाओं का नक्शा बनाएगी और देखेगी कि उनकी रोशनी कैसे मुड़ती है। यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम का सुराग है, जिसे डार्क मैटर की अदृश्य गुरुत्वाकर्षण ताकत पैदा करती है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शुरुआती समय में झांक रहा है उन हल्के संकेतों की तलाश में जो दिखा सकें कि डार्क मैटर ने पहली आकाश गंगाओं को कैसे प्रभावित किया। और आने वाला नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्रों का नक्शा बनाएगा, जिससे अंतरिक्ष में डार्क मैटर कैसे फैला हुआ है इसका एक विस्तृत 3D मैप तैयार होगा। हर नई खोज हमें एक कदम और आगे ले जाती है, या तो डार्क मैटर को ढूंढने की ओर या उससे भी ज्यादा अजीब किसी चीज की ओर। अगर हम इसे ढूंढ लेते हैं तो हम आखिरकार ब्रह्मांड के छिपे हुए 85% हिस्से का रहस्य खोल पाएंगे। और अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि हमें भौतिकी के नियमों को ही फिर से लिखना पड़ेगा। किसी भी तरह डार्क मैटर की तलाश सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह उस अदृश्य ताकत को समझने की यात्रा है जिसने ब्रह्मांड को बनाया और शायद हमें भी। दशकों से हम आसमान में एक अदृश्य चीज की खोज कर रहे हैं। डार्क मैटर, वह रहस्यमय ताकत जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती है। और भले ही हमने इसे सीधे नहीं देखा, लेकिन इसके सुराग लगातार बढ़ रहे हैं। अब नई पीढ़ी की दूरबीनें जब पहले कभी न देखे गए तरीके से ब्रह्मांड को देख रही हैं, हम एक नई खोज की दहलीज पर खड़े हैं। ये अवलोकन हमें अगले बड़े कदम की ओर ले जा सकते हैं, सीधी खोज, डायरेक्ट डिटेक्शन की ओर। जरा सोचिए, वह पल कैसा होगा जब धरती के गहरे नीचे बना कोई डिटेक्टर आखिरकार एक हल्का सा संकेत पकड़े। डार्क मैटर के उस कण की एक फुसफुसाहट जो हमेशा से हमारे बीच से गुजरता रहा है। वह एक ही संकेत उस चीज की पुष्टि करेगा जो अब तक सिर्फ सिद्धांत थी। यह दिखाएगा कि आकाश गंगाओं को और शायद खुद वास्तविकता को कौन सी अदृश्य संरचना बांध कर रखती है। लेकिन क्या हो अगर हमें यह कभी न मिले? क्या हो अगर डार्क मैटर कणों से बना ही न हो? इसका मतलब हो सकता है कि ग्रेविटी, अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी समझ अधूरी है। यह हमें पूरी तरह नई फिजिक्स के दरवाजे खोलकर दे सकता है। ऐसी फिजिक्स जो से क्वांटम मैकेनिक्स लेकर कॉस्मोलॉजी तक सब कुछ बदल दे। डार्क मैटर की खोज में हम सिर्फ गुम हुए द्रव्यमान को नहीं ढूंढ रहे, हम यह परख रहे हैं कि ब्रह्मांड किस चीज से बना है, उसकी नींव क्या है। यह तलाश किसी एक प्रयोग या एक वैज्ञानिक से बड़ी है। यह इंसान होने की हमारी फितरत को दिखाती है, अनजाने को समझने की चाह, उन चीजों को देखने की इच्छा जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। हर दूरबीन जो हम बनाते हैं, हर समीकरण जो हम जांचते हैं, वे हमें सिर्फ डार्क मैटर के करीब नहीं ले जाते, बल्कि खुद को समझने के करीब ले जाते हैं। हम जैसे छोटे जीव जो अस्तित्व की विशालता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी दिन हम इस सच को जान पाएंगे। शायद यह अंधेरा खालीपन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वे फुसफुसाहटें हैं जिन्हें हम अभी अभी सुनना शुरू कर रहे हैं। और जब हम आखिरकार उन्हें समझ पाएंगे, हमें एहसास होगा कि डार्क मैटर की खोज सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नहीं थी, मगर यह हमारे अपने अस्तित्व की जगह खोजने के बारे में थी। If you love exploring the unknown, hit like, drop a comment, and subscribe, and hit that bell icon so you never miss an update.